जय श्री कृष्णा सभी भक्तजनों को आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पूजा सहारा पर। फ्रेंड्स, अक्षय तृतीया की पूजा विधि के बारे में आज मैं आपको बताऊंगी कि हम सरल पूजा विधि कैसे कर सकते हैं, कैसे हम अक्षय तृतीया पर माँ लक्ष्मी को, विष्णु भगवान को, गणेश भगवान को कैसे प्रसन्न कर सकते हैं। तो देखिए, मैंने यहाँ पर ये पहले साफ कर लिया है। फर्श पे गंगा जल से मैंने छींटा लगाकर शुद्ध कर लिया है। आप चाहे तो चौकी भी ले सकते हैं। अब हम चौक पूरेंगे। ये आप चावल से, आटे से, हल्दी से या रंगोली के रंगों से भी डिजाइन बना सकते हैं। आप चौक पूर सकते हैं। जो भी डिजाइन आपसे आता हो वह आप डिजाइन यहाँ पर बना सकते हैं। वैसे भी माँ लक्ष्मी की पूजा में रंगोली का बहुत महत्व होता है। बहुत ही प्रसन्न होती है माँ रंगोली बनाने से, माता लक्ष्मी। तो बीच में मैंने ये स्वास्तिक बनाया है। अब हम देखिए, अक्षय तृतीया की पूजा दिवाली और धनतेरस की तरह बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। इस दिन मटका या घड़ा जल से भरकर दान किया जाता है। इस दिन जल से भरे कलश की पूजा की जाती है। जल और मौसमी फल दान किए जाते हैं। इसके साथ ही हमें यहाँ पर एक बड़ा मटका लेना है, घड़ा जिसको हमें दान में देना है, और 4 अलग से छोटे कलश लेने हैं। आप ये मिट्टी के भी ले सकते हैं या फिर आप लोटे भी ले सकते हैं 4, और लोटे आप तांबे के भी ले सकते हैं, पीतल के भी ले सकते हैं। जैसे देखिए, मैंने यहाँ पर ये चारों मटके छोटे जो लेने हैं हमें वो मिट्टी के लिए हैं मैंने। आप इनसे छोटे भी ले सकते हैं। और जो दान देना होता है वह हमें बड़ा लेना होता है। तो इन सभी के कंठ पर अब हम कलावा बांध लेंगे, क्योंकि हमें कलावा जरूर बांधना चाहिए पूजा में। तो मैंने इन मेरे चारों कलश हैं उन पर भी मैंने कंठ पर कलावा बांधा है, और जो बड़ा घड़ा हमें लेना है उस पर भी हमें कलावा बांधना है। इसके बाद हम इन्हें शुद्ध जल से भर लेंगे। तो फिर इनको हमने जल से भर लिया है। अब हम चारों कोनों पर थोड़े थोड़े चावल रखेंगे, और बीच में भी हम जो हमने स्वास्तिक बनाया है उस पर भी हम थोड़े चावल रखेंगे। इन चारों कोनों पर हमें अपने छोटे वाले कलश या जो आपने छोटे मटके लिए हैं वो रखने हैं, और बीच में हमें बड़ा घड़ा रखना है जो हमें दान करना है। देखिए, मैंने बड़ा घड़ा नहीं लिया है, लेकिन पूजा में जो आपको दान के लिए देना है वह थोड़ा बड़ा लें, ताकि जब हम किसी को दें तो वह उसे इस्तेमाल कर सके। अक्षय तृतीया पर लक्ष्मी माता का पूजन किया जाता है। लक्ष्मी माता का पूजन अकेले नहीं होता है, या तो हम विष्णु भगवान के साथ करते हैं या गणेश जी के साथ किया जाता है। अगर आप विष्णु भगवान के साथ पूजा कर रहे हैं तो भी गणेश भगवान को जरूर विराजमान करना चाहिए, क्योंकि उनकी पूजा सबसे पहले की जाती है। तो देखिए, मैंने यहाँ पर फूलों का आसन देकर गणेश भगवान और माता लक्ष्मी को विराजमान कर लिया है। अब हमने जो भी कलश घड़े रखे थे उनमें हम थोड़ी थोड़ी चने की दाल डाल देंगे, और इनको हम ढक देंगे, क्योंकि कलश का जो मुंह होता है वो हमेशा ढककर ही रखना चाहिए। कभी भी खुले कलश में पूजा नहीं करनी चाहिए। अगर आपने मिट्टी के मटके लिए हैं तो मिट्टी के बर्तन से ही उनको ढकना चाहिए। अब हम स्नान कराएंगे गणेश भगवान को, माँ लक्ष्मी को भाव का स्नान कराएंगे। तो देखिए, मैंने गंगा जल से थोड़ा छींटा लगाकर अपने कलश और गणेश भगवान, माता लक्ष्मी को सभी को शुद्ध कर लिया है। इनको छींटा लगाकर भाव का स्नान कराया है। इसके बाद गणेश भगवान को हम जनेऊ अर्पित करेंगे, वस्त्र रूपी जनेऊ। तो अगर आपके पास जनेऊ है तो आप वह अर्पित करें, नहीं तो कलावे को ही 7 बार लपेटकर जनेऊ के रूप में हम गणेश भगवान को अर्पित कर देंगे। अब हम माता लक्ष्मी को चुनरी समर्पित करेंगे। अब हम गणेश भगवान को, माता लक्ष्मी को, सभी को तिलक करेंगे कुमकुम से। तो देखिए, गणेश भगवान को, माता लक्ष्मी को मैंने तिलक किया है, और जो हमने घड़े रखे हैं, अपने कलश रखे हैं, उन सभी का हम पूजन करेंगे। ये जो हमने दान के लिए बड़ा मटका रखा है इसका भी हमें पूजन करना है, और इसके ऊपर हमें दीपक रखना है। तो ये हमारा दीप कलश हो जाएगा। दीप कलश के रूप में हमें इसकी पूजा करनी है। तो पहले हम थोड़ी चने की दाल रखेंगे कलश के ऊपर, फिर उसके ऊपर हम अपना दीपक प्रज्वलित करेंगे। तो देखिए, अब मैंने यहाँ पे ये गणेश भगवान को दुर्वा अर्पित करी है। दुर्वा हमें गणेश भगवान को जरूर अर्पित करनी चाहिए पूजा में। फूल अर्पित करेंगे गणेश भगवान को, माता लक्ष्मी को, और सभी कलश का हम फूलों से पूजन करेंगे। अपने घड़े का भी हम पूजन करेंगे। अक्षय तृतीया के दिन जो भी आपने सोने चांदी के सामान खरीदा है, चीज खरीदी है, उसका भी हमें पूजन करना चाहिए। मैंने गणेश भगवान, माँ लक्ष्मी का ये सिक्का खरीदा है, तो मैं इसको भी पूजा में रखूंगी। आप भी जरूर रखें। अगर आपने कोई वाहन खरीदा है
तो उसका भी इस दिन तिलक पूजन जरूर करना चाहिए। फ्रेंड्स, अक्षय तृतीया के दिन हमें दान जरूर करना चाहिए। दान का फल हमें जीवन भर प्राप्त होता है। अगर हम अक्षय तृतीया के दिन दान करते हैं तो वह अक्षय होता है, कभी समाप्त नहीं होता। तो आप दान जरूर करें। पूजा में जितने भी फल हमने लिए हैं इनका हम दक्षिणा रखकर दान करेंगे। इस दिन अगर हम ज़्यादा कुछ भी दान नहीं कर सकते हैं तो एक घड़ा जल से भरकर मंदिर में या किसी जरूरतमंद को जरूर दें। ऋतु फल दे सकते हैं जैसे खरबूजा, ककड़ी, तरबूज। कहने का मतलब ये है कि दान जरूर करें, ज़्यादा नहीं तो थोड़ा ही करें। अब हमारे पास जो भी ऋतु फल है, जैसे आपने जो भी ऋतु फल ला रखा है उसको हम कलश पर रख देंगे। मैंने देखिए यहाँ पर ये ककड़ी रखी है, तो चारों कलश पर हमने ये ककड़ी रख दी है। आप आम ले सकते हैं, खरबूजा भी ले सकते हैं। अक्षय तृतीया के दिन चंदन से भी जरूर तिलक करना चाहिए। अक्षय तृतीया के दिन चंदन से भी जरूर तिलक करना चाहिए। वैशाख का महीना विष्णु भगवान को समर्पित होता है और उन्हें पीले चंदन से तिलक किया जाता है। तो अगर आपके पास लड्डू गोपाल हैं तो उन्हें चंदन लगाएं। लड्डू गोपाल का इस दिन चंदन से विशेष श्रृंगार किया जाता है। और ये महीना गर्मी का भी होता है और चंदन ठंडा होता है, तो हमें पीले चंदन से तिलक करना चाहिए। मैंने देखिए ये पीले चंदन से सभी का तिलक किया है, अपने चारों मटकों का, कलश का, गणेश भगवान और माता लक्ष्मी का, और जो बीच में मैंने घड़ा रखा है उस पर मैंने पीले चंदन से स्वास्तिक बनाया है। अब हमें भोग समर्पित करना है। तो गणेश भगवान को मैंने देखिए लड्डुओं का भोग लगाया है। माता लक्ष्मी को मैंने श्रृंगार का सामान समर्पित किया है। तो पूजा में चने की दाल भी रखनी है, साथ में मैंने ये हलवे का भोग भी लगाया है। जो भी पकवान आपने आज के दिन बनाया है उसका भोग आप पूजा में जरूर रखिए। ऋतु फल का भोग लगाया है। देखिए मैंने यहाँ पर तरबूजा, ककड़ी, खरबूजा लिया है। फ्रेंड्स, वैसे तो ये पूरा ही दिन बहुत शुभ होता है। इस दिन अबुझ मुहूर्त होता है। इस दिन आप किसी भी समय खरीदारी कर सकते हैं, लेकिन हमें राहु काल का ध्यान रखना चाहिए, जो कि 10 मई को सुबह 10:45 से शुरू होगा और 12:23 पर दोपहर तक रहेगा। तो इस बीच खरीदारी करने से बचे। इस दिन खरीदारी से और दान करने से माता लक्ष्मी हम पर प्रसन्न होती है। अब हम अक्षय तृतीया की कथा सुनेंगे। हाथ में पुष्प लेंगे और थोड़ी चने की दाल लेंगे और एक अलग से हमने ये लोटा लिया है। कथा सुनने के बाद इन्हें हम भगवान के चरणों में अर्पित कर देंगे। दक्षिणा भी हमें जरूर रखनी चाहिए। तो पूजा में दक्षिणा रखी है मैंने, क्योंकि जो भी हमारी पूजा में कमी रह जाती है, भूल चूक हो जाती है, छूट जाता है, वह हमारी दक्षिणा पूर्ण कर देती है। अब हम आरती करेंगे। आरती हम कपूर से करेंगे। गणेश भगवान की, माता लक्ष्मी की, विष्णु जी की, सभी की हम विधि विधान से और प्रेम से आरती करेंगे। अपने कलश की भी हम चारों कलश की आरती करेंगे। जो मटका हमने पूजन में लिया है, जिसको हम दान करेंगे, उसकी भी हमें आरती करनी चाहिए। साथ ही हम माता लक्ष्मी से हाथ जोड़कर प्रार्थना करेंगे कि वो विष्णु भगवान सहित हमारे घर में विराजमान रहें। पूजा के बाद ये जो अलग से हमने जल का लोटा लिया है, हम ये सूर्य भगवान को अर्घ्य दे देंगे। इस तरह से हमारी अक्षय तृतीया की पूजा हो जाएगी। पूजा में जो हमने फल लिए हैं, घड़ा लिया है बड़ा, वह हम, और जो चने की दाल है, उन सबको दक्षिणा रखकर हम दान कर देंगे, और या पंडित जी को दे दें आप, या फिर किसी जरूरतमंद को दे दें। इसके बाद जो ये हमारे कलश है चारों, और जो ये हमारी पूरी चौकी है, इसको हमें 3-4 घंटे के बाद उठाना है। ये जो फल हैं ये हम प्रसाद के रूप में परिवार के लोगों में बांट देंगे। जो हमने भोग लगाया है यह भी हम परिवार के लोगों में बांट देंगे। जो चारों कलश का जल है यह हम गमले में, क्यारी में डाल देंगे। फूल पत्ती जो भी हमने अर्पित किए हैं ये भी हम अपने गमलों में डाल देंगे। जो आपने चौक पूरा है, चावल हल्दी से पूरा है, तो इसको हम छत पर डाल देंगे या चींटियों के लिए डाल देंगे। और फ्रेंड्स, जो भी हमने सोना चांदी की चीज खरीदी है उसका पूजन किया है, वह हम अपने घर के लॉकर में, तिजोरी में रख देंगे। और जो मूर्ति हमने गणेश भगवान, माता लक्ष्मी की पूजा में रखी थी, इसे हम अपने घर के मंदिर में रख देंगे। आरती के बाद पूजा में रही गलती, भूल चूक के लिए हम गणेश भगवान से, माता लक्ष्मी से हाथ जोड़कर प्रार्थना करेंगे, क्षमा याचना करेंगे और सुख समृद्धि के लिए प्रार्थना करेंगे।
तो फ्रेंड्स, इस तरह से हमारी अक्षय तृतीया की पूजा संपन्न होती है। मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ दोस्तों लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करें, अपने दोस्तों को शेयर करें और मेरी वीडियो पर अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो बोलो जय श्री कृष्णा।